हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 35 एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड हैं सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। और इनको हमने लिया है यूनिट थर्ड से, जो कि है ट्रांजिस्टर। तो आज हम इसके 35 एमसीक्यू करेंगे और उनको वन बाय वन समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। In a PNP transistor, the current carriers inside the semiconductor materials are predominantly। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, ये हमें बताने हैं। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो मीटर होता है ये पी टाइप का होता है। तो इसलिए इसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे ये होंगे होल्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, द एमीटर रीजन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज। तो जो एमीटर रीजन होता है बीजेटी में, ये हमें बताना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन, मॉडरेटली डोप्ड एंड लार्ज इन साइज, हैवली डोप्ड एंड मीडियम इन साइज एंड हैवली डोप्ड एंड वेरी थिन। तो जो लाइटली डोप्ड होता है एंड वेरी थिन होता है, ये होता है बेस रीजन। एंड मॉडरेटली डोप्ड होता है एंड लार्ज इन साइज होता है, ये होता है कलेक्टर रीजन। और जो एमीटर होता है ये हमारा होता है हैवली डोप्ड एंड मीडियम इन साइज। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, which configuration of the most commonly used for voltage amplification due to its high power gain। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर एंड एमीटर फॉलोअर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा कॉमन एमीटर, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल्स गिवन हैं। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है। तो इसको हमें याद रखना है। एरो में यहाँ पर क्या होता है, जो एमीटर में एरो होता है ये इनसाइड होता है, इसमें जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इनको हमें याद रखना है। जो बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये करंट कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और इसमें जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहला होता है हमारा एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। जैसे यहाँ पे डायग्राम में गिवन है, तो ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर एंड ये हो गया बेस। तो जो एमीटर होता है ये हैवली डोप्ड होता है टू इंजेक्ट चार्ज कैरियर्स इनटू द बेस। और जो बेस होता है थिन एंड लाइटली डोप्ड होता है टू पास कैरियर्स टू द कलेक्टर विद मिनिमम रिकॉम्बिनेशन। जो कलेक्टर होता है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है एंड फिजिकली लार्जेस्ट होता है टू डिसिपेट हीट। और ये 2 टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर, एनपीएन एंड पीएनपी। जो एनपीएन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो पीएनपी होता है इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इनको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द इनपुट रेजिस्टेंस इज लोएस्ट इन विच कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें बताना है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये लो होता है किस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कॉमन बेस में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज। तो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है ये जो है कहलाता है करंट मिरर, एमीटर फॉलोअर, वोल्टेज रेगुलेटर या फेज इन्वर्टर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, एमीटर फॉलोअर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज। तो हमें बताना है कि जो इनपुट और आउटपुट होता है इसमें कितनी फेज शिफ्ट होती है, यानी फेज डिफरेंस कितना होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में। तो ये होता है 180 डिग्री। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा।
बाकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जैसे कॉमन बेस हो गया एंड कॉमन कलेक्टर हो गया, तो इसमें जो है इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर इन सेम फेज। तो इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है इनपुट आउटपुट में। लेकिन जो कॉमन एमीटर होता है इसमें 180 डिग्री का होता है, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट इन एक्टिव रीजन द जंक्शंस मस्ट बी बायस्ड। तो जो ट्रांजिस्टर है उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए जो जंक्शंस होते हैं उनकी जो बायसिंग की जाएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गिवन है यहाँ पर एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस। एमीटर बेस रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। एमीटर बेस रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये होगा सी। जो एमीटर बेस जंक्शन होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन द कट ऑफ रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट एज। तो जो कट ऑफ रीजन होता है इसमें ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करता है? एन ऑन स्विच, एन ऑफ स्विच, अ लीनियर एम्पलीफायर, अ कांस्टेंट करंट सोर्स। तो यहाँ पर ये जो है बिहेव करता है एन ऑफ स्विच की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो है कट ऑफ रीजन में जब वर्क करता है ट्रांजिस्टर तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सैचुरेशन रीजन अकर्स व्हेन। तो जो सैचुरेशन रीजन है ये होता है ट्रांजिस्टर में कब? ऑप्शन गिवन है यहाँ पर बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस, बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस, VCE इज मैक्सिमम वैल्यू एंड IC इज जीरो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें जो है एमीटर बेस को फॉरवर्ड वाइस रखा जाता है और कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड वाइस रखा जाता है, जिससे जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा ये सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द अर्ली इफेक्ट इन द BJT रिफर्स। तो जो अर्ली इफेक्ट होता है ये BJT में कहलाता है थर्मल रनवे, बेस विथ मॉड्यूलेशन, हाई फ्रिक्वेंसी ब्रेकडाउन या मेजॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो अर्ली इफेक्ट होता है ये कहलाता है बेस विथ मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अल्फा कहलाता है हमारा करंट गेन इन कॉमन बेस एंड बीटा होता है इन कॉमन एमीटर में करंट गेन। तो अल्फा एंड बीटा में हमें जो है रिलेशन बताना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा एंड बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा इक्वल टू बीटा इंटू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेटली होती है 0.99 से लेस देन, और यहाँ पर जो बीटा होता है इसकी वैल्यू होती है 22,500। तो जो रिलेशन मिलेगा यहाँ पर अल्फा एंड बीटा के बीच में ये हमें मिलता है अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। तो इसको हमें याद रखना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें 100, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, यानी 100 डिवाइडेड बाई 101। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.99। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द करंट गेन ऑफ अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू। तो जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन होता है इसको हम जो है गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा। इसको हमें याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 14, द लीकेज करंट ICO इज रिलेटेड टू ICVO बाई। तो यहाँ पर जो ICO होता है और ICVO होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों जो है लीकेज करंट होती हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है ICEO इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा ICBO। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 15, द डीसी लोड लाइन इज अ ग्राफ ऑफ। तो जो डीसी लोड लाइन होता है, ये ग्राफ होता है किनके बीच में, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो ये ग्राफ होता है पी VCE एंड IC के बीच में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द इंटरसेक्शन ऑफ द डीसी लोड लाइन एंड द आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व इज कॉल्ड। तो जो इंटरसेक्शन होता है डीसी लोड लाइन और आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व का, ये कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट, ब्रेकडाउन पॉइंट। तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट कहलाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन द क्यू पॉइंट शुड बी लोकेटेड। तो जो फेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है उसके लिए जो क्यू पॉइंट है, ये लोकेटेड होना चाहिए। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, नियर द सैचुरेशन रीजन, नियर द कट ऑफ रीजन, इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन, ऑन द वाई एक्सेस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ये होगा सी, इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 18, द स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन फॉर कॉमन एमीटर सर्किट विद कलेक्टर रजिस्टर RC। तो यहाँ पर हमें जो है स्लोप बताना है डीसी लोड लाइन का CE कॉन्फ़िगरेशन में। तो कलेक्टर रेजिस्टेंस है ये RC है। तो यहाँ पर हो जाता है VCE इक्वल टू होता है VCC माइनस ICRC। तो यहाँ पर जो IC इक्वल टू हो जाता है -1/RC VCE प्लस BCC डिवाइडेड बाई RC। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा ये हमें मिल जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर, -1/RC। लोड लाइन हमारी ये होती है ये IC एंड VCE, इस तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। थर्मल रनवे इन अ ट्रांजिस्टर इज कॉज्ड बाई। तो जो थर्मल रनवे होता है ट्रांजिस्टर में, इसका कारण होता है, ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, डिक्रीज इन ICBO, इंक्रीज इन VBE, cumulative increase in IC due to temperature and excessive heat sinking। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा सी, cumulative increase in IC due to temperature। तो यहाँ पर जो IC होता है इक्वल टू होता है अल्फा IE प्लस ICBO। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है ICBO इंक्रीज कर जाती है, यानी लीकेज करंट इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो कलेक्टर करंट है ये भी इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर है ये बर्न आउट हो जाता है, यानी जल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल रनवे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच वाइसिंग सर्किट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि जो कौन सा वाइसिंग मेथड है ये जो है बेस्ट स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, फिक्स्ड वाइस, कलेक्टर टू बेस वाइस, वोल्टेज डिवाइडर वाइस एंड एमीटर वाइस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वोल्टेज डिवाइडर वाइस। तो ये जो है बेस्ट स्टेबलाइजेशन को जो है प्रोवाइड करता है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 21, द स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर अ फिक्स्ड वाइज सर्किट। तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी फैक्टर बताना है फिक्स्ड वाइज सर्किट के लिए। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है एस इक्वल टू होता है डी आई सी डिवाइडेड बाई आई सी बी ओ। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमें मिलती है 1 + बीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन अ वोल्टेज डिवाइडर बाइज द बेस वोल्टेज VC इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई। तो जो वोल्टेज डिवाइडर वाइज होता है इसमें जो बेस वोल्टेज होता है यानी VC, इसको डिटरमाइन किया जाता है द ट्रांजिस्टर बीटा, द रजिस्टर रेशियो R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2, द लोड रजिस्टर RC, द इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, द रजिस्टर रेशियो R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। द पर्पज ऑफ एमीटर रजिस्टर RC इन अ बायसिंग सर्किट इज। तो यहाँ पर जो एमीटर रजिस्टर होता है बायसिंग में, इसका हमें जो है पर्पज बताना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर टू इंक्रीज वोल्टेज गेन, टू प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक फॉर स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, टू फिल्टर डीसी नॉइस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये होगा बी, टू प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक फॉर स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 24, इन एन RC coupled amplifier the coupling capacitor CC is used to। तो जो RC coupled एम्पलीफायर होता है इसमें जो कपलिंग कैपेसिटर होता है ये यूज्ड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर गिवन है ब्लॉक DC एंड पास AC, ब्लॉक AC एंड पास DC, इंक्रीज द बैंडविड्थ, कंट्रोल द ट्यू पॉइंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए होगा ब्लॉक DC एंड पास AC सिग्नल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द पर्पज ऑफ द बाईपास कैपेसिटर सी अक्रॉस द एमीटर रजिस्टर। तो यहाँ पर जो पर्पज बताना है बाईपास कैपेसिटर का, ऑप्शन गिवन है टू इंक्रीज DC स्टेबिलिटी, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ AC गेन, टू फिल्टर द पावर सप्लाई, टू प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ द AC गेन। क्वेश्चन नंबर 26, द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन RC coupled एम्पलीफायर इज फ्लैट इन विच रीजन। तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है RC coupled एम्पलीफायर का ये फ्लैट होता है किस रीजन में। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी रीजन, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। क्वेश्चन नंबर 27, एट लो फ्रीक्वेंसीज द गेन ऑफ द RC coupled एम्पलीफायर ड्रॉप्स ड्यू टू। तो लो फ्रीक्वेंसीज पर जो गेन होता है RC coupled का एम्पलीफायर का ये ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू पैरासिटिक कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस, इंक्रीज इन बीटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा बी, रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर। तो यहाँ पर XC इक्वल टू हो जाता है 1/2πfc, बिकम्स वेरी हाई, और जिसके कारण क्या होता है जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस द कपलिंग कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एट हाई फ्रिक्वेंसीज द गेन ड्रॉप्स प्राइमरली ड्यू टू। हाई फ्रिक्वेंसीज पर जो गेन है ये ड्रॉप हो जाता है किसके कारण, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन गिवन है कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर्स, इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस एंड स्ट्रे कैपेसिटेंसेस, एंड DC पावर सप्लाई लिमिटेशंस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये होगा सी, इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस एंड स्ट्रे कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 29, द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज।
तो यहाँ पर जो बैंड विड्थ होती है, ये होती है एफएच माइनस हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, ये कहलाता है बैंड विड्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, which configuration has a voltage gain of approximately? क्वेश्चन नंबर 30, which configuration has a voltage gain approximately unity? हमें बताना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका वोल्टेज गेन जो है यूनिटी होता है। ऑप्शन ए, यहाँ पर कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये होगा सी। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, जो वोल्टेज गेन होता है ये अप्रोक्सीमेटली जो है यूनिटी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ सी एम्पलीफायर इज टिपिकली इन द रेंज। तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में टिपिकली जो है इन द रेंज ऑफ होता है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, अ फ्यू ओम्स, अ फ्यू किलो ओम्स, सेवरल मेगा ओम्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर होगा ये हमारा बी, अ फ्यू किलो ओम्स। क्वेश्चन नंबर 32, if a transistor is used as an amplifier, the Q point must not shift with। तो अगर जो ट्रांजिस्टर है ये एम्पलीफायर की तरह यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो Q पॉइंट है ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए विद टेम्परेचर, ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट, बोथ ए एंड बी एंड डी, नाइदर ए और नॉर बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो Q पॉइंट है ये जो है शिफ्ट नहीं होना चाहिए विद टेम्परेचर और ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। द यूनिट ऑफ द करंट गेन बीटा इज। यहाँ पर हमें जो है यूनिट बतानी है करंट गेन बीटा की। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा डी। तो बीटा है ये होता है यूनिट लेस, यानी डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर द टोटल वोल्टेज गेन इज। तो जो मल्टी स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता है इसमें टोटल वोल्टेज गेन हमें बताना है। ऑप्शन ए गिवन है, द सम ऑफ इंडिविजुअल गेन्स, द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल गेन्स, द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल गेन्स, द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल गेन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा सी, द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन्स। क्वेश्चन नंबर 35, the lower and upper cutoff frequencies are the points where the power gain drops। तो यहाँ पर जो लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती हैं इन पर आर द पॉइंट, यानी वे पॉइंट होते हैं जिन पर जो पावर गेन है ये ड्रॉप्स हो जाता है 100%, 70.7%, 50% या 25%। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 50%।